हमारे साथ 22 जून को एक वादा किया था कि मैं विद इन डेज आपकी एलजी साहब से बात करवाऊंगा। आप थोड़ा स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल YouTube चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर तमाम डेलीविजर्स जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो एसपीओज हो, पीएचई हो, पीडीडी हो, एनवाईसीज या होम गार्ड्स हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स में डेलीविजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी जानते होंगे कि आज जो है यहाँ पर 4 अक्टूबर था। यहाँ पर 4 अक्टूबर को यहाँ पर डेलीविजर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। यहाँ पर जो है उस प्रोटेस्ट में यहाँ पर डेलीविजर्स की जो डिमांड्स थी, क्या उन डिमांड्स को लेकर क्या कोई गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है या नहीं, क्या जो डेलीविजर्स की डिमांड्स थी क्या उनको मानने का फैसला जो है वो कर लिया गया या नहीं, क्या कुछ हुआ प्रोटेस्ट में, आगे जान लीजिएगा इस रिपोर्ट में। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है हम जो है टाइम टू टाइम इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पे डालिए, फिर जो हम आगे बात करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर डेलीविजर्स जो है वो आज चीफ इंजीनियर कार्यालय जो है उसके ठीक नीचे इकट्ठा जो है वो आज हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो इस वक्त डेलीविजर्स जो हैं उनका प्रदर्शन जो है वो इस वक्त चलता हुआ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, डेलीविजरों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, रोटी कपड़ा। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद, इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफी दिनों के बाद एक बार फिर जो है वो हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीएचई डेलीविजर्स का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा, ये हमारा प्रोविंस लेवल का प्रोटेस्ट है और हम बार बार सरकार को ये चेतावनी दे रहे थे कि हमें मजबूर ना करें कि हमें सड़कों के ऊपर आना पड़े। जैसे डिबकाम जम्मू ने हमारे साथ 22 जून को एक वादा किया था कि मैं विद इन डेज आपकी एलजी साहब से बात करवाऊंगा, आप थोड़ा प्रोटेस्ट को इसको खत्म कर दो। लेकिन हमने तब भी कहा था जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होगी ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन आपके कहने पे हम लोग इसको थोड़ा डिले जरूर करते हैं। अमरनाथ यात्रा का बीच में दौरा था, उस वजह से हम लोग सड़कों पे नहीं निकले। लेकिन डिबकाम जम्मू के आश्वासन के बावजूद, उनकी कोशिशों के बावजूद एलजी साहब ने हमारे साथ मिलना, हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं समझा। इसीलिए हमें आज फिर एक बार अपने साथियों को जम्मू में बुलाना पड़ा। और अब अगर कहीं कोई सड़क जाम होती है, कहीं कोई वायलेशन होता है, तो उसके लिए मनोज सिन्हा जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हम आज जिस तरह से अभी सुबह का समय है, बहुत से डेलीविजर्स यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और दिन को ऐसा लगता है कि एक जनसैलाब यहाँ पर आएगा डेलीविजर्स का तमाम जम्मू संभाग से। तो आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल, आज कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर होगा। हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरीके का कोई अग्रेसिव प्रोग्राम करें, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लगभग 470 दिन से हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में 2-4 बड़े प्रोग्राम हुए जहां पब्लिक के लिए भी परेशानियां क्रिएट हुई, जैसे कंपनी बाग बंद हुआ, 4 घंटे पुल बंद रहा और सड़कें जाम हुई, सेक्टर का गिराव हुआ। लेकिन हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को टेबल पे बैठ के हम चाहते थे कि मसले का सोल्यूशन निकले। लेकिन आज कोई 1-2 ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जो ना किसी लॉ को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 का वायलेशन है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 में लिखा क्या है? उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है किसी का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। भाई हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं। हमारी जिंदगी का 30 साल का गोल्डन पीरियड जो हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को दिया है, और हम कोई ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जबरदस्ती नहीं आए। गवर्नमेंट को जरूरत थी, गवर्नमेंट ने हमें एंगेज किया, हमसे काम लिया, और एसआरओ 64 स्पष्ट कहता है कि 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन मिलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि एक चेयर के ऊपर जब कोई ऑफिसर चेंज हो जाता है तो उसके साथ साथ कानून चेंज हो जाए। अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, करोड़ों रुपया जनता का टैक्स खर्च करके एक इलेक्शन करवाई जाती है और इलेक्शन के बाद एक सरकार चुनी जाती है, और सरकार अगर कोई कानून बनाती है और उस कानून को ब्यूरोक्रेट्स के पास जब पावर आती है और ब्यूरोक्रेट्स कहता है कि ये कानून गलत है। एसआरओ 520 एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारे मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब फाइनेंस कमिश्नर की कुर्सी पे बैठे, जो कि फाइनेंस कमिश्नर इंपावर कमेटी का हेड था, जैसे ही ये उस कुर्सी पे बैठे, इन्होंने कह दिया कि एसआरओ 520 गलत तरीके से लगा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, काफी बार आपको आश्वासन दिए गए, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या
आज फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो आपके पास कंपनी बाग में रात को 11 बजे आए थे, क्या आज ऐसा फिर होगा कि उन तमाम लोगों को आज आपके पास आना पड़ेगा? देखिए, अगर वो आएंगे तो उनको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कभी भी उनकी बात को नहीं टाला। उन्होंने जैसा कहा हमने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा सीधा स्पष्ट है कि हमें रेगुलाइजेशन मिलनी चाहिए। हमें कोई लीडरशिप तो करनी नहीं है कि हम एरोगेंट लेवल पे जाएंगे और सरकार की बात नहीं सुनेंगे। हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार लेके तो कुछ ना कुछ आए ना। 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, जिसकी फाइल पेंडिंग वेजेस की फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास लगभग 1.5 महीना हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट को पीएचई डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है कि ये इनकी पेंडिंग वेजेस है, इसके ऊपर हमें कंसेंट दो कि ये किस तरीके से हम इनको दे सकते हैं। लेकिन आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिया। तो जब अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा, अभी लंबा दिन है क्योंकि लगभग 1 बजे के करीब आपने ये चेतावनी दी है कि आप सड़कों पर उतरेंगे, तो अगर लोगों को इसकी परेशानी आती है, क्योंकि जब आप लोग सड़कों पर निकलते हैं पुलिस आती है, कई बार वहाँ पर हाथोपाई तक नौबत आती है, कई बार लाठीचार्ज तक नौबत जो है वो आ जाती है, तो अगर जनता को परेशानी होगी तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं हमारे एलजी साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएचई, ये 2 लोग जिम्मेदार हैं। हम 9 सितंबर को हमने अनाउंस किया था कि हम 4 अक्टूबर को बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अगर ये चाहते तो बीच का रास्ता निकल सकता था, हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज हो सकती थी, इन्होंने नहीं की। आज 4 तारीख आ गई, हमने 9 तारीख को 25 दिन पहले अनाउंस किया था। अगर 25 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई रही और आज हमारे यहाँ एकत्रित होने से, हमारे बाहर निकलने से जनता को कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमने लगातार 25 दिन में हर मीडिया बाइट में, हर एक टेबल पे हमने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग 4 अक्टूबर को सड़कों पे उतरेंगे। अब अगर कोई भी किस्म की कोई परेशानी होती है तो वो लोग तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे अपील हम ये करेंगे कि आपके जो साथी हैं वो कानून हाथ में